पास युवती के साथ हुआ है गैंगरेप। लखनऊ से बड़ी खबर बता रहे हैं आपको। जॉगर्स पार्क के पास युवती के साथ गैंगरेप। पार्क के पास बदहवास हालत में मिली है युवती। जॉगर्स पार्क के पास युवती के साथ गैंगरेप। पार्क के पास बदहवास हालत में मिली युवती। पुलिस ने युवती को अस्पताल में कराया है भर्ती। जी हां, पुलिस ने युवती को अस्पताल में भर्ती कराया है। जॉगर्स पार्क के पास युवती के साथ गैंगरेप। पार्क के पास बदहवास हालत में मिली युवती। ड्यूटी कर लौट रही थी घर। 4 लड़कों ने जंगल में खींचकर किया गैंगरेप। ठाकुरगंज थाना क्षेत्र के बसंत कुंज की घटना। ठाकुरगंज और खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ सहयोगी अरशद हमारे साथ। अरशद, जॉगर्स पार्क के पास युवती से गैंगरेप हुआ है, क्या कुछ पता चल पाया है इस पूरे मामले में और युवती की क्या स्थिति बनी हुई है? अरशद बिल्कुल, आपको बता दें कि ठाकुरगंज थाना क्षेत्र का मामला है, जहाँ पे एक युवती के साथ गैंगरेप का मामला सामने आया है। युवती का कहना है कि 3 से 4 लड़कों ने मुझे जंगल में खींच करके मेरे साथ गैंगरेप किया है और वहीं पे बदहवास हालत में मुझे छोड़कर चले गए। तो वहां से स्थानीय ने पुलिस को सूचना दी है। मौके पर पहुंची पुलिस ने लड़की को हॉस्पिटल में एडमिट कराया है, जहाँ उसका उपचार चल रहा है। वहीं पुलिस से बात हुई तो पुलिस ने गैंगरेप के मामले से इनकार किया है और कहा कि एक लड़का था जो उसको घसीट के लेकर गया था और अभी तक वो लड़का भी पुलिस की गिरफ्त में दूर है। पुलिस की नाकामी की साफ जाहिर है कि आज दिन पर दिन अपराध वापस जा रहा है। युवती की क्या कुछ स्थिति बनी हुई है? युवती की स्थिति अभी हालत ठीक नहीं है, उसको हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया है, जहाँ अभी वो एडमिट है। अरशद, क्या युवती के परिजनों का कुछ पता चल पाया? क्या उन्होंने किसी पर शक जाहिर किया है इस पूरे मामले में? बिल्कुल, अभी युवती के परिजनों को पता चला है लेकिन उनको किसी को शक नहीं है। युवती का कहना है कि रात के अंधेरे में मुझे घसीट के 3 से 4 लोग लेकर के गए थे और मुझे जंगल में लेकर के मेरे साथ गैंगरेप किया। अरशद, ये वजह क्या है कि जहां पर बात हो रही है 4 लड़कों की? अरशद जुड़े रहिए हमारे साथ। एसपी हमारे साथ जुड़ गए हैं। बहुत बहुत स्वागत आपका भारत समाचार पे। सर, ये पूरा मामला क्या है जहां पर युवती के साथ गैंगरेप हुआ है? एक तरफ पिंक बस की सौगात मिलती है, दूसरी तरफ युवतियों के साथ इस तरह की घटनाएं हो रही हैं। हेलो जी सर, बहुत बहुत स्वागत आपका। विकास चंद्र त्रिपाठी हमारे साथ, एडिशनल एसपी हैं पश्चिमी लखनऊ के। बहुत बहुत स्वागत आपका भारत समाचार में। सर, युवती के साथ गैंगरेप हुआ है, क्या कुछ इस पूरे मामले में सर पुलिस अब तक कार्रवाई कर पाई है? देखिए, थाना ठाकुरगंज पे एक कंप्लेंट आई है जिसमें एक महिला के द्वारा शिकायत की गई है कि उसकी सहेली कहीं अपने काम से वापस आ रहे थे, उसके साथ एक युवक मिला जिसके द्वारा उससे कुछ जबरदस्ती की गई है जी। उनकी जो शिकायत है उसमें थाना ठाकुरगंज पे FIR लिख ली गई है और उसका जो युवती है उसका मेडिकल कराया जा रहा है जी। बाकी उनसे पूछताछ भी हमारी टीम कर रही है। जो महिला थाने के SHO है उनके द्वारा पूछताछ उससे की गई है और जो भी फैक्ट इसमें निकल करके आएंगे उसके आधार पर कार्रवाई की जा रही है। जी सर, युवती की क्या कुछ स्थिति बनी हुई है अभी? क्या उन्होंने कुछ इन्फॉर्मेशन देने के हालात में वो आई है ताकि आप लोग अपनी कार्रवाई आगे बढ़ा सके? जी जी बिल्कुल सामान्य है। उनके द्वारा महिला थाने के SHO से बातचीत उनके द्वारा की गई है और सामान्य है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर इन तमाम जानकारियों के लिए। तो देखिए कि एसपी से बात हो रही थी, उनका ये कहना है कि इस पूरे मामले में जांच की जा रही है और पूरे इसी मामले पर अभिषेक पांडे हमारे सहयोगी हमारे साथ। अभिषेक, देखिए एक तरफ जो आज पिंक बस की सौगात मिलने वाली है महिलाओं की सुरक्षा सेफ्टी को ध्यान में रखते हुए, दूसरी तरफ राज्य में इस तरह की घटनाएं लगातार बढ़ रही हैं। युवतियों के साथ गैंगरेप की बात कर लें, आप बच्चों के साथ कर लें, कैसे रुकेगा ये सब और क्या कुछ ये पूरा मामला अब तक पता चल पाया अभिषेक आपको? देखिए, बहुत स्पष्ट है कि अगर ऐसी घटनाएं हो रही हैं तो कहीं ना कहीं शिकंजा ढीला है और कानून व्यवस्था लचर है, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता। सरकार की अपनी कोशिशें, इससे पहले भी अभियान चला करके अपराधियों को पकड़ने या फिर एनकाउंटर जैसे वारदातें हुई थी जिसमें तमाम लोगों ने सरेंडर भी किया था। लेकिन अगर ये वारदात हो रही है तो जाहिर तौर पर शिकंजा ढीला है और पुलिसिंग लचर है, इस बात से इनकार नहीं करना चाहिए किसी को भी। और आज जबकि सरकार महिलाओं के लिए खास पिंक स्पेशल बसेस शुरू कर रही है उनकी सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए, तो ऐसी घटनाएं जहां पे हो रही हैं ये एक बड़ा सवालिया निशान है। लेकिन सरकार की तरफ से दलील जा रही है कि ऐसी घटनाओं में कमी लाने के लिए, इनको कमजोर करने के लिए सरकार नई और अलग अलग व्यवस्थाओं को लागू कर रही है। उसी सिलसिले में ये पिंक स्पेशल बसेस हैं। आप इस केस में भी देखिए कि वो महिला अपने काम से लौट के अपने घर जा रही थी और ये घटना हो गई। तो ऐसे अगर इस तरीके की बसेस चलेंगी
तो ऐसी घटनाओं में जाहिर तौर पर कमियां भी देखने को मिलेंगी। जी बिल्कुल अभिषेक, उम्मीद तो ये कर सकते हैं। अच्छा अभिषेक, इस पूरे मामले में देखिए एक ये भी बात सामने आ रही है जहां पर 4 लड़कों पर आरोप लगाया जा रहा है, 4 लड़कों ने गैंगरेप किया है, लेकिन पुलिस का कहना है कि 4 लड़कों ने गैंगरेप नहीं किया है, एक लड़के ने गैंगरेप किया है। इसमें क्या कुछ कंफ्यूजन है? आखिर ये कंफ्यूजन की वजह क्या है? देखिए ये पीड़ित की तरफ से ये स्टेटमेंट आया है, हालांकि कितना सही है अभी इसको कहना सही नहीं होगा, क्योंकि पुलिस का स्टेटमेंट अलग है और जो पीड़ित का स्टेटमेंट अलग है। अब मेडिकल रिपोर्ट के बाद ही स्पष्ट हो पाएगा कि आखिर मेडिकल एग्जामिनेशन में क्या निकल के आ रहा है, तथ्यात्मक रूप से महिला कितनी सही है और पुलिस के दावे कितने सही है। जी बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद अभिषेक हमारे साथ जुड़ने के लिए।